अब मूलांक 4 की बात करते हैं जिससे लोग डरते हैं। पता राहु नहीं। का नंबर कहा जाता है जिसे। तुम्हारा 4 है? नहीं, मेरा 5 है। हाँ, तुमने ऐसा बोला ना इसलिए। नहीं, नहीं, मैम मेरा बच्चा, काफ़ी आपको डरते हैं। आपको मैं बताऊँ, 4 नंबर वालों से डरना बिल्कुल नहीं है। राहु संदीप वो देता है बेटा, जो ज़िंदगी में कोई नहीं दे सकता। राहु अगर आपकी इच्छा हो कि मेरे पास 2 लाख हो तो 2 करोड़ दिलवा सकता है। बशर्ते आपके कर्म अच्छे हो, बशर्ते आपको राहु पे बिलीव हो, अपने पे विश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो। 4 नंबर वालों को कोई सरकारी नौकरी मिलती दिख रही है, इनका प्रमोशन इंक्रीमेंट होते दिख रहा है, इनका अपना घर बनते दिख रहा है। अगर निसंतान थे तो संतान होते दिख रही है, परंतु कोई एक चीज़ या कोई एक हैबिट इनको इस साल छोड़नी पड़ेगी, या कोई रिश्ता इनको छोड़ना पड़ेगा। मतलब हो सकता है पुराना ऑफिस छोड़ना पड़े, पुरानी गर्लफ्रेंड छोड़नी पड़े, हो सकता है कि पुरानी कोई हैबिट छोड़नी पड़े, सिगरेट शराब पीने की आदत छोड़नी पड़े। तो कुछ छोड़ेंगे तब आगे बढ़ेगा, और इनको इनके संतान की तरफ से भी गुड न्यूज़ मिलती हुई दिख रही है। परंतु फिर भी कहूँगी कि इनको अपने फ़ोन की आवाज़ पर मोर की आवाज़ लगानी चाहिए। अच्छा। जब नोटिफ़िकेशन की आवाज़ बजे तो मोर की आवाज़ आए। मूलांक 4 वाले कहा जाता है जो राहु पैसा देता है ना, अनलिमिटेड देता है जब भी देता है। सब कुछ अनलिमिटेड देता है। हुँ। अगर आप गए हो मारुति लेने, तो आप ऑडी लेकर आओगे? तो मैम राहु की कोई उपाय देना चाहोगे यहाँ पे? अगर रा किसी का राहु बैलेंस करना है किसी को? राहु ऑलरेडी बैलेंस होता है, उसको डिसबैलेंस करते हैं हम। कैसे, वो समझो। बैलेंस करने के लिए तो दुनिया बैठी है आपको बताने के लिए। सबसे पहली बात, राहु ये कहता है कि बाथरूम में मत रहो, और जिनकी राहु की महादशा चल रही होगी वो बाथरूम में ही रहेंगे। हुँ। राहु ये कहता है काले नीले कपड़े मत पहनो, लेकिन जिनकी राहु की महादशा चल रही होगी, राहु थोड़ा-सा डिस्टर्ब होगा, वो काले नीले कपड़े ही पहनेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया ना आपको क्या नहीं करना। राहु ये कहता है बिस्तर पे बैठ के खाना मत खाओ, लेकिन जिनकी राहु की महादशा या राहु पीड़ित होगा, वो बिस्तर पे बैठ के ही खाना खाएँगे। राहु कहता है कि ये करना है, ये नहीं करना। आप डबल मीनिंग में मत जाओ, आप कभी डबल थिंकिंग में मत जाओ, आप कभी डबल रिलेशनशिप में मत जाओ, लेकिन ये हर चीज़ डबल ही करते हैं। तो राहु से अगर एक्चुअल में हमें फ़ायदा लेना है तो कुछ कर सकते हैं हम? राहु क्या होता है? साँप, और साँप कहाँ पर रहता है? शिव जी के गले में। तो आपको क्या करना है? शिव की आराधना। मैं ये नहीं कहूँगी कोल्ड ड्रिंक जाके नाली में डाल दो, ये सब बातें मेरे समझ, हुँ। नील घोलो, नील डाल दो, हुँ, हुँ। मेरे समझ में नहीं आती। मेरे समझ में वो आती है जिससे किसी की प्यास बुझे। देखो संदीप, एक हमेशा राहु की एक बात समझना, मज़दूर हैं, तुम और मैं इस एसी कमरे में बैठे हैं, वो बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं और हमारे घर महल बनाते हैं, फिर भी वो घर पर, सड़क पर रहते हैं। तो आपका राहु सही करना है ना, तो कोल्ड ड्रिंक की छोटी-छोटी, ठंडी-ठंडी बोतलें खरीदो, और जहाँ मज़दूर काम कर रहे हो ना, उन्हें जाकर एक-एक टिश्यू पेपर और एक-एक बॉटल दो। जब उसे खोलेंगे, आह! और ऐसे कर कर पिएँगे, इमीडिएटली राहु सही हो जाता है, और इससे अच्छा पुण्य का कोई काम नहीं हाँ, है। पुण्य का काम है। बट मैम जैसे कोल्ड ड्रिंक आपने बताया तो कोल्ड ड्रिंक तो नुकसान भी पहुँचाती है ना किसी को? देखिए, कोल्ड ड्रिंक हमेशा नुकसान पहुँचाती है, ऐसा नहीं है। अगर नुकसान पहुँचाती तो गवर्नमेंट उससे बंद नहीं करती। हाँ। कोल्ड ड्रिंक अति की पी जाए तब नुकसान जी। पहुँचाती है, कभी-कभी पी जाए तो नुकसान नहीं पहुँचाती।